हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th ज्योग्राफी का चैप्टर 1 मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। निम्न पुस्तकों में से कौन हेम्बोल्ट द्वारा लिखित है? तो कासमास। निम्न में से कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? समुद्र विज्ञान। फेब्रे संबंधित है संभाववाद से। संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? मानवीय घटक। नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? ए और बी दोनों। निम्न में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो मात्रात्मक क्रांति। नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? तो टेलर। किसने कहा मानव प्रकृति का दास है? एलन सैम्पुल। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो रेटजेल बहुत ही महत्वपूर्ण है। जियोग्राफिया जनरालिस के लेखक कौन है? वारेनियन। एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो रेटजेल। संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था? लुसियन फेब्रे। मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा है? तो एलन सी सैम्पल। निम्नलिखित में कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? तो द्वैतता पर आश्रित। आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है? तो फ्रेडरिक रेटजेल। नियतिवाद के विचारक कौन थे? इनमें से सभी। निम्नलिखित में कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है? मानव बुद्धिमत्ता। भूगोल का जनक माना जाता है तो यूनान को। रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी? टेलर। व्यवहारिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल अथवा सामाजिक भूगोल कौन से भूगोल के उपक्षेत्र है? मानव भूगोल। मानव भूगोल विचारकों के विकास की अभिव्यंजक है, न कि भौगोलिक ज्ञान के विस्तार और खोज का कोई तत्कालिक परिणाम है। यह परिभाषा किसने दी? विडाल डी ला क्लास ने। 1990 का दशक भूगोल की किस उपमान के लिए जाना जाता है? तो आधुनिकवाद। ब्लॉस निम्नलिखित में से किस भौगोलिक अवधारणा से संबंधित है? तो संभववाद। आगे हम लोग चैप्टर 2 अगले वीडियो में पढ़ेंगे।